टॉपर्स और हम यहाँ देश का भविष्य बनाते हैं। मेरा नाम है मानुषी पचौरी और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का रैपिड रिवीजन। बच्चों एग्जाम्स आने वाले, फटाफट जल्दी से रिवाइज करते हैं और ये चैप्टर को भी खत्म करते हैं। तो यार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखने को मिलता है बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हैं ना, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सिमिलैरिटीज के हिसाब से हम सारे ऑर्गेनिजम्स को उसके हिसाब से रख देते हैं ना। तो अब यार ये आर.एच. विटेकर साहब आए और इन आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन दिए। ठीक है, कौन से ईयर में? 1969 में। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, याद रखना ये चीज। तो उन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मतलब किंगडम्स कौन कौन से बताया? किंगडम मोनेरा बताया, प्रोटिस्टा बताया, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। यार ये 5 किंगडम बता के तो वो चले गए, लेकिन हमारे लिए क्या छोड़ के गए? बहुत सारी पढ़ाई, है ना। तो हमने इस किंगडम में सारे पांचों के पांचों किंगडम में उनके बारे में पढ़ा, उनके एग्जांपल्स पढ़े, उनके रिप्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं किंगडम मोनेरा में और सबसे ज्यादा तेजी में जो आते हैं ना, वो आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े साइज तक के भी होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, है ना। तुम स्फेरिकल ले लो, रॉड शेप ले लो, कॉमा ले लो, स्पाइरल शेप ले लो, हर शेप के रहते हैं और ये इतने ढीठ रहते हैं ना, ये हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। मतलब तुम जहां सोच भी नहीं सकते वहां तक जा सकते हैं। एसिडिक हो गया, सॉल्टी हो गया, हर जगह पे ये जाते हैं ये। ठीक है, गर्म जगह पे हो गया, ठंडी जगह पे हो गया, ये हर जगह अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने आप को ये वहां रख सकते हैं और वहां इजीली अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा आर्कीबैक्टीरिया, एंशिएंट टाइम पे बहुत पुराने बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, उसको हम आर्कीबैक्टीरिया बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा है बच्चों यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया के नाम से बोलते हैं, जहां पे आप साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनामेना इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एंड देन आता है तुम्हारा माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल लैक होती है। ठीक है बच्चों, वैसे इसके बारे में तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो मेरी जो सीरीज है वन शॉट सीरीज, उसको तुम लोग बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। इस चैप्टर की एक एक डिटेलिंग उसमें दी है और तुम लोगों को ये चैप्टर इतना इजीली समझ में आ जाएगा कि ये रैपिड रिवीजन तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा कि फटाफट बस देखो टॉपिक क्या है, पढ़ो और एग्जाम देने जाओ। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है किंगडम प्रोटिस्टा, जहां पे हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ा था, जहां पे हमने क्या पढ़ा था बच्चों? क्राइसोफाइट्स में एक एक चीज डिस्कस करी थी, डायटम, डेस्माइड्स, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी जिनको हम चीफ प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। फिर तुम्हारा क्या आया था? डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट जिसमें 2 फ्लैजिलास देखने को मिलता है, यूग्लिना, है ना, जिसमें यूग्लिनॉइड या यूग्लिना जिसको हम बोलते हैं, जो पानी में भी रहता है ना, पानी में रहता है और ये क्या करता है, आप बोल सकते हो ऑटोट्रॉफ भी होता है, हीटोट्रॉफ भी होता है। फिर प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा था, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीजें जो है किसमें आ रही है बच्चों? किंगडम प्रोटिस्टा में। फिर आता है किंगडम फंजाई में। फंजाई में तुम लोग खाते भी हो यार फंगस, है ना। अब हम बात करते हैं मशरूम्स वगैरह की, यीस्ट वगैरह की, तो ये सारी चीजें किसमें आती है? फंजाई में आती है। अब यार फंजाई की ना बहुत बेहतरीन सी रिप्रोडक्शन वाली साइकिल मैंने बताई है, उनकी लाइफ साइकिल बताई है, तो प्लीज तुम लोग उसको मेरी वन शॉट सीरीज में जाके जरूर पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटी एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो ये 4 टाइप की जो है मैंने फंगस पढ़ाई है, काफी ज्यादा डिटेल पढ़ाई है, इनके एग्जांपल्स पढ़े हैं हमने, इनमें कौन से टाइप के स्पोर्स होते हैं बच्चों वो पढ़ा है हमने। ठीक है, और अलग अलग तरीके के हम बोल सकते हैं इनके स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, कहां इनका हैबिटेट है, कहां पाए जाते हैं, ये सारी चीजें जो है एक एक वन शॉट सीरीज में दिया गया है, तो तुम लोग वहां जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये रैपिड रिवीजन है जहां पे हम जल्दी जल्दी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कहां क्या क्या पढ़ा है एंड देन खत्म। फिर उसके बाद यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया। वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ऑब्वियसली बात है एनिमल्स है, मल्टीसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, यहाँ पे हमें प्रॉपर इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, प्रॉपर ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आते किंगडम एनिमेलिया। तो हमने अभी तक कौन कौन से पढ़ा? किंगडम मोनेरा पढ़ लिया है, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा पढ़ा है, फिर फंजाई पढ़ा है, फिर किंगडम एनिमेलिया एंड देन लास्ट में आते तुम्हारे वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। ठीक है, तो वायरस जो रहते हैं हमें पता है यार कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, वायरस जो रहते हैं ये डिजीज कॉजिंग रहते हैं। वैसे अगर ये ऑर्गेनिज्म के बाहर रहे, मतलब होस्ट बॉडी के बाहर है, तो ये नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर या किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई रैपिडली करने लगेंगे। ठीक है, वायरॉइड्स क्या होता है? वायरस से भी और छोटा सा रहता है ये, जिसको हम बोलते हैं वायरॉइड्स। एंड लाइकेंस। लाइकेंस में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, जहां पे हम ये बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, रैपिड रिवीजन जिसको हम बोलते हैं, जहां पे एक एक टॉपिक को मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है बच्चों एक एक टॉपिक के बारे में, तो आप इस चैप्टर की वन शॉट सीरीज बिल्कुल देख सकते हैं और आई होप वो सीरीज देखने के बाद आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि हाँ हम अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।